हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर। जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के म्यूजिक अर्थात संगीत विषय थोड़ा विज्ञान जो है उसके बारे में जानेंगे। संगीत विषय के बारे में विशेषकर ये बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, जिसका विषय है म्यूजिक 12th क्लास, उनके लिए आज हम लेकर के आए हैं वाद्य यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट और प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। यहाँ से 2-4 प्रश्न आते हैं और वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको जानते हैं। सर्वप्रथम वाद्य यंत्र क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। वाद्य यंत्र को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र किसे कहते हैं इसको अब जानते हैं। वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि, ताल, गूंज को जिसको बोलते हैं, ठीक है, निकालने के प्रयोजन के लिए की जाती है। ठीक है, अगर सिद्धांत के रूप से यदि देखा जाए तो कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु जो ध्वनि को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र कहते हैं अर्थात इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसे जानते हैं। पहला है तत् वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशील वाद्य यंत्र, तीसरा अवनद्ध वाद्य यंत्र, चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो चारों को बारीकी से जानते हैं थोड़ा सा। तत् वाद्य यंत्र क्या होता है, जिस वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग, तार समझते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में वायर अर्थात तार का प्रयोग होता है उसे हम लोग तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है सितार हो गया, वीणा हो गया, तारा हो गया आदि। इन सब इंस्ट्रूमेंट में वायर अर्थात तार का यूज होता है, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखा गया, तत् वाद्य यंत्र श्रेणी में रखा गया। और दूसरा यदि बात करें सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत सुशील वाद्य यंत्र क्या होता है पहले इसको जानते हैं। जो वाद्य यंत्र हवा अर्थात वायु के द्वारा या माध्यम, जो वाद्य यंत्र हवा के द्वारा बजाया जाता है ना, जो वाद्य यंत्र हवा के द्वारा बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, इसके अंतर्गत जो आता है जैसे कि हो गया आपका बांसुरी, शहनाई, शंख, ये सब जो है सभी सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र, इसे वायु के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम तीसरे नंबर पर अवनद्ध वाद्य यंत्र क्या होता है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना। आप लोगों के घर आसपास समाज में बहुत सारे जो लोग ढोलक बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके पास आप यहाँ देखते होंगे। ठीक है, जिस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग होता है, जिस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहते हैं, अवनद्ध वाद्य यंत्र कहेंगे। इसे इस तरह से याद करेंगे, जिस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग हुआ हो उसे अवनद्ध वाद्य यंत्र कहेंगे। इसके अंतर्गत जो होता है नगाड़ा, तबला, ढोलक, डमरू, इन सब में आप देखेंगे चमड़े का ढोल होता है, दोनों साइड में चमड़े का, दोनों मुंह पर चमड़े का लेप लगा करके उसे बंद किया जाता है और उस पर ताल बजाया जाता है उसे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा हो गया, अवनद्ध में ढोलक, डमरू, नगाड़ा, मृदंग आदि, ये सब क्या है, तबला, ये सब अवनद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। अब हम सिंपली याद रखेंगे, जिसमें चमड़े का प्रयोग हुआ हो उसे अवनद्ध वाद्य यंत्र है, जिस वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग हुआ। ठीक है, चौथा जो है घन वाद्य यंत्र क्या होता है, वैसी वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बनी हो, जो किसी भी प्रकार के धातु से बनी हो उसे आप घन वाद्य यंत्र कहेंगे। तो आप लोग धातु समझ गए होंगे, जैसे लोहा धातु,
तांबा, पीतल और सोना, चांदी आदि से जो धातुएं उन सभी से जो मतलब वाद्य यंत्र बनते हैं उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से मंजीरा, चिमटा, घंटी आप लोग देखे होंगे, है ना। ये सभी क्या है आपके घन वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4 मुख्य रूप से वाद्य यंत्र के टाइप अर्थात प्रकार। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ से आप इनसे बेसिक समझिए, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, सुशीलवाद के अंतर्गत निम्न में से कौन है, ठीक है ना, या घनवाद के अंतर्गत निम्न में से कौन है, इस तरह से, या तत्ववाद यंत्र किसे कहते हैं, ये सब कभी कभी इनका परिभाषा 1-2 लाइन का लिखने के लिए बोल दिया जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, अब अगर ये बात करें हम प्रमुख वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट और उसके वादक अर्थात बजाने वाला, है ना, जहाँ जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा वाद्य यंत्र कई प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाला जो प्रमुख है, जो जिन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो ज़्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सर्वप्रथम हमने लिखा शहनाई। शहनाई के जो प्रमुख वादक हैं मतलब बजाने वाले जो हैं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, दयाशंकर, जगन्नाथ मिश्र आदि, ये सब क्या हैं आपके शहनाई वादक हैं। आपको प्रश्न पूछते हैं प्रमुख 2 शहनाई वादक के नाम लिखे, या ऑप्शन दे दिया जाता है कभी कभी, निम्न में से कौन शहनाई वादक है। ठीक है ना, इस तरह का ऑप्शन प्रश्न दे दिया जाता है एग्जाम बोर्ड में आपको। दूसरा जो होता है सितार। सितार जो है सितार, इसके जो प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र आदि, ये सभी क्या है प्रमुख सितार वादक हैं। अब पंडित रविशंकर से एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसे प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार को जीता था, इसलिए इसे प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता भी कहते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तबला के बारे में ना। तबला की यदि बात करें तो हम तबला और सितार के जो आविष्कार हैं, इसे आविष्कारक जो है आविष्कार इनका किया था अमीर खुसरो, है ना। तबला और सितार के जो जन्मदाता के ये आविष्कारक के ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में 9 शासकों का शासनकाल देखा और इसे भारत का तृतीय-ए-हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तृतीय-ए-हिंद से ही कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो आगे बढ़ते तबला। तबला के जो प्रमुख वादक थे ये हैं जाकिर हुसैन, दूसरा अल्लाह रखा खां, तीसरा बुदई महाराज, लतीफ़ खां, ये सभी प्रमुख तबला वादक हैं। और यदि बात करें जाकिर हुसैन खान की, ये जो हैं अल्लाह रखा के पुत्र, ठीक है, अल्लाह रखा के पुत्र। ये जाकिर हुसैन जो है इस अल्लाह रखा के पुत्र, अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, और 2002 में पद्म भूषण से भी इसे नवाजा गया, मतलब पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं, पद्म श्री अलग होता है और पद्म भूषण अलग होता है। पद्म श्री इसे 1988 में पुरस्कार मिला और दूसरा जो होता है 2002 में पद्म भूषण, ये 2002 में मिलता है। पद्म श्री 1988, पद्म भूषण 2002 में पंडित जाकिर हुसैन को मिला। ठीक है, आगे आते हैं बांसुरी। ठीक है, बांसुरी के जो प्रमुख वादक हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, टी आर महालिंगम
आदि ये सभी क्या है प्रमुख बांसुरी वादक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सरोद में। अमजद अली खां प्रमुख सरोद वादक है। अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, ये सभी क्या है प्रमुख सरोद वादक है। ठीक है, प्रमुख सरोद वादक में से अमजद अली खां को 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और अली अकबर खां को 1988 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। ये अब यही बात करें हम अली अकबर खां की 1997 ईस्वी में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से पुरस्कृत किया गया था। अली अकबर खां को कब 1997 में कहा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके। अब यदि बात करें हम वायलिन की, वायलिन जो है मनोज जॉर्ज, एन राजन, टी एन कृष्णन, ये सब प्रमुख वायलिन वादक थे। और यदि बात करें हम मनोज जॉर्ज की, इसे 2015 में सन 2015 में है ना 1915 में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था मनोज जॉर्ज को। ये आधुनिक है, वो आधुनिक वायलिन वादक है। ठीक है, मनोज जॉर्ज, इसे 1915 में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यदि वीणा की बात करें हम, ये वीणा जो है यदि पूछे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो वीणा आप लिखिए, वीणा को ठीक करेंगे। सबसे प्राचीन सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। ठीक है, इसके जो प्रमुख वादक है एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, के भागवता। इसके 3 प्रमुख वादक हैं, इसे याद रखेंगे। प्रमुख रूप से ज़्यादातर जो पूछा जाता है एस बालचंद्रन, निम्न में से किसके वादक थे, है ना? ऑप्शन रहेगा वीणा, वायलिन, सरोद, बांसुरी। तो ये जो है वीणा के वादक थे, है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? वीणा हो गया। एस बालचंद्रन इसके प्रमुख वादक हो गए। उसके बाद बदरुद्दीन डागर, के भागवता। ठीक है, संतूर की बात करें तो संतूर के जो प्रमुख वादक हैं शिव कुमार शर्मा, स से संतूर, स से शिव, है ना, इसे भी याद रखेंगे। संतूर के वादक कौन होंगे प्रमुख? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी आदि। सारंगी के प्रमुख वादक कौन होंगे? उस्ताद बिंदु खां, इसे आप ध्यान रखेंगे। पखावज के प्रमुख वादक जो हैं, पखावज के उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि। रुद्र वीणा की यदि बात करें, रुद्र वीणा वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक जो हैं उस्ताद सादिक अली खां, है ना, असद अली खां आदि। मृदंग के प्रमुख जो वादक हैं ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु, टी.वी. गोपाल कृष्णन आदि। ये सभी जो हैं प्रमुख वादक थे। यहाँ से आपके 2 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। जय हिंद।